भाइयों बहनों, आपको कभी निराश होने का अवसर नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ ईमानदारी है, पवित्रता है, प्रामाणिकता है। भाइयों बहनों, मैंने पहले दिन से कहा है कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भांति भांति की कठिनाइयां आती रहेगी। कभी कम दिखती होगी, कभी बढ़ती दिखती होगी। 50 दिन तक ये होने वाला है, ये मैंने पहले दिन कहा था। और 50 दिन के बाद ये कठिनाइयां बढ़ना बंद कर देगी, बढ़ नहीं पाएगी। कठिनाइयां कम होने की शुरुआत हो जाएगी। ये मैंने पहले दिन कहा था, आज दोबारा कह रहा हूं। भाइयों बहनों, जो लोग एटीएम के ऊपर कतार लगा के खड़े रहते हैं, जो लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं, मैं जरा हमारे विरोधियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ वो कहते हैं कि लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है। दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग बैंक में पैसे लेने, गरीब आदमी जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। भाई एक चीज तो सच बताओ, एक तरफ कहते हो गरीब का खाता नहीं, दूसरी तरफ कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है, मिलता नहीं। जनता को गुमराह करने के लिए झूठ क्यों बोलते हो? ये लोग, जब मैं कहता हूं डिजिटल, ऑनलाइन, लेस कैश, नीड बेस्ड कैश, भाइयों बहनों, एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपया होता था तभी बाजार में चलता था। बदलते 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 कागज की नोट तक रुपया आ गया। भाइयों बहनों, अब तो वक्त वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाइल फोन से रुपयों का कारोबार किया जा सकता है। आपकी मोबाइल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है। चाय पी करके मोबाइल फोन से पैसे दिए जा सकते हैं, चाय पीने वाले से मोबाइल से पैसा लिया जा सकता है, नोटों के बिना किया जा सकता है। जब मैं ये बताता हूं तो ये लोग क्या कहते हैं, करे इस देश में कहां लोगों के पास मोबाइल फोन है, इस देश में कहां ये है। यही लोग हर चुनाव में ये भाषण देते थे कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वो हिंदुस्तान में कंप्यूटर युग लाए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश में मोबाइल फोन लाए। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इस देश के गरीबों के हाथ में उन्होंने मोबाइल फोन दे करके एम्पावरमेंट किया। यही भाषण ये लोग करते थे। लेकिन अब जब मैं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन को बैंक बना दो, तो कहते हैं मोबाइल फोन है ही कहां, गरीब के पास मोबाइल है कहां। इतना झूठ बोलते हो आप लोग। यही लोग ढोल पीटते थे कि राजीव गांधी ने मोबाइल फोन दिया। अब मैं कहता हूं मोबाइल फोन का बैंक बनेगा, तो कहते मोबाइल फोन है ही नहीं। आप इनको पहचानो, कितना झूठ बोलते हैं। ये लोग गुमराह कैसे करते हैं, लोगों को भड़काने का काम कैसे करते हैं। भाइयों बहनों, ये सरल कारोबार है और भारत सरकार ने देश के गरीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई है। मैं ये योजना आपको बताता हूं, आप घर घर पहुंचाओगे, घर घर पहुंचाओगे, जोर से बताइए, घर घर पहुंचाओगे, हर दुकानदार को पहुंचाओगे, गांव गांव पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। भारत सरकार ने ये ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ई वॉलेट के लिए, डिजिटल करेंसी के लिए, मोबाइल बैंक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई है।
25 दिसंबर क्रिसमस की गिफ्ट के रूप में इसकी शुरुआत होने वाली है। और योजना ये है कि 8 नवंबर से अब तक 25 तारीख तक अगर आपने अपने डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कोई खरीदी की होगी, आपने मोबाइल फोन के वॉलेट से कोई खरीदी की होगी, तो उसका एक विशिष्ट नंबर जनरेट होता है। इन सारे नंबरों का 25 तारीख को ड्रॉ निकलेगा, इनाम का ड्रॉ निकलेगा और 15,000, कम नहीं, 15,000 लोग जिनका नंबर लगेगा उनके खाते में सरकार की तरफ से 1,000 रुपया जमा हो जाएगा। ये काम हर दिन होने वाला है, एक दिन नहीं, हर दिन होने वाला है, 100 दिन तक चलने वाला है। मतलब कि हर दिन नए 15,000 लोग, जिसको एक बार मिल जाएगा उसको दोबारा नहीं मिलेगा। हर दिन 15,000 लोगों को 1,000 रुपया उनके खाते में जाएगा। 100 दिन में 15 लाख परिवारों में 1,000 रुपया पहुंच जाएगा। दूसरा, 7 दिन के बाद 30 दिसंबर को एक बड़ा ड्रॉ होगा जिसमें लाखों रुपया के इनाम दिए जाएंगे। और 3 महीने के बाद 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर एक बम्पर ड्रॉ होगा और 8 नवंबर से लेकर के 14 अप्रैल तक जिसने भी इस प्रकार से कारोबार में खरीद बिक्री की होगी उनको करोड़ों करोड़ों रुपयों का इनाम दिया जाएगा। भाई, ये तो हो गया ग्राहक के लिए, लेकिन दुकानदार के लिए भी इनाम है। जो दुकानदार ये मोबाइल फोन से माल बेचता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से माल बेचता है, उसका भी अलग नंबर निकलेगा और उसका भी ड्रॉ होगा और हर सप्ताह उसको हजारों रुपयों के इनाम दिए जाएंगे। ये हर सप्ताह होता रहेगा। व्यापारियों को भी इनाम मिलेगा, ग्राहक को भी इनाम मिलेगा, लेकिन ये इनाम बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये इनाम छोटे लोगों के लिए है। जो 50 रुपये से ज्यादा खरीद करता है और जो 3,000 रुपये से कम खरीदता है उसी को इसका लाभ मिलेगा। 3,000 से ज्यादा खर्च करने वाले को इनाम की जरूरत नहीं होती है। ये गरीब के लिए है, गरीब के लिए। उसी प्रकार से दुकानदार जिसका साल भर का कारोबार 2 करोड़ रुपए से कम है, उस दुकानदार को ही इनाम मिलेगा। बड़े बड़े अरबों खरबों रुपयों के दुकानदारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। छोटे छोटे लोग, धोबी होगा, मोची होगा, दर्जी होगा, दूध बेचने वाला होगा, चाय बेचने वाला होगा, कपड़े बेचने वाला होगा, किराने बेचने वाला होगा, बिस्किट बेचने वाला होगा, छोटे छोटे लोग, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को ये इनाम मिलने वाला है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग ये कोशिश करेगा आपके गांव में भी इनाम आए, आपके गांव के लोग भी मोबाइल फोन से खर्च करने की आदत डालें, व्यापारी भी मोबाइल फोन से लेन देन करना शुरू करे। आप देखिए, भ्रष्टाचार और कालेबाजारी करने वालों के दिन समाप्त हो जाएंगे। भाइयों बहनों, फिर से कभी देश में काले धन की नौबत नहीं आएगी, फिर से इस देश में भ्रष्टाचार के खेल नहीं हो पाएंगे। ये काम हम सबको मिलकर के करना है।
भाइयों बहनों, मैं आज इस कानपुर की धरती से देशवासियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। ये लड़ाई जीत हम इसलिए रहे हैं क्योंकि देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिए हैं। ईमानदारी की लड़ाई आगे इसलिए बढ़ रही है कि करोड़ों करोड़ों गरीब देशवासियों ने, मध्यम वर्गीय लोगों ने, ईमानदार लोगों ने देश के लिए कष्ट झेला है। घंटों तक कतार में खड़े रहे, लोगों ने आकर के उनको उकसाने की कोशिश की, राजनेताओं ने भड़काने की कोशिश की, भांति भांति की बातें चलाई गई, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। इससे बड़ा किसी देश का सौभाग्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं मीडिया के मित्रों से भी आग्रह करता हूं, मैं पत्रकारिता जगत से भी आग्रह करता हूं, मैं इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड से भी आग्रह करता हूं, लिखने पढ़ने की ताकत वालों से भी आग्रह करता हूं। आप दुनिया को बताओ, आप दुनिया को बताओ, ये 125 करोड़ का देश, कई लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल कॉलेज जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, अशिक्षा है, गरीबी है, उसके बावजूद भी 125 करोड़ का देश ईमानदारी की लड़ाई के लिए, कष्ट झेलने के लिए तैयार हुआ है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अजूबा है। दुनिया में कहीं ये संभव नहीं हो सकता जो मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है। उनके जितने गीत गाए उतना कम है, उनके जितने गुणगान करे उतना कम है। दुनिया को भारत की ताकत का परिचय कराए उतना कम है। और इसलिए मैं बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि भारत के गरीब ने, भारत के अनपढ़ व्यक्ति ने, भारत के ईमानदार व्यक्ति ने जो ताकत दिखाई है, उससे जरा दुनिया को परिचय करवाइए। ये मेरे देश की ताकत है, इसी ताकत से देश आगे बढ़ने वाला है। भाइयों बहनों, जब अच्छा करते हैं तो तप करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है और तप झेलना भी पड़ता है। मेरे देशवासियों ने अद्भुत कमाल की है भाइयों, अद्भुत कमाल की। इतिहास इस घटना को इसलिए याद नहीं करेगा कि कौन प्रधानमंत्री था और किसने निर्णय किया था। इतिहास इस घटना को इस रूप में देखेगा कि 125 करोड़ का देश ईमानदारी के लिए कैसे खड़ा हो गया था। यह इतिहास दर्जित करने वाला है। इस लड़ाई का विजय किसी प्रधानमंत्री का नहीं है, इस लड़ाई का विजय किसी दल का नहीं है, इस लड़ाई का विजय किसी सरकार का नहीं है। यह लड़ाई का विजय ईमानदार देशवासियों का विजय है, ईमानदारी का विजय है। ईमानदारी पर देश को आगे ले जाने की लड़ाई का विजय है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो आशीर्वाद दिया है, इसको मैं शत शत नमन करता हूं। मुझे फिर एक बार भाइयों बहनों, मुझे बताइए, हाथ ऊपर करके बताइए, ईमानदारी की लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? बेईमानी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? काला धन मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए? काला धन के कुबेरों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश का शुद्धिकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप मुझे दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप ही की ताकत के बदौलत, आप ही की ताकत के बदौलत ये देश जीतने वाला है, ये देश ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला है। भाइयों बहनों, आओ हम मिल करके आगे बढ़े और जो सपना लेकर के निकले हैं उस सपने को पूरा करके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।